हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे बनाया जाता है, क्या इसका पहचान और अनुवाद बनाने का क्या इसका नियम रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखते हैं। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए सीख लेते हैं इसका अनुवाद बनाने का नियम और इसकी पहचान क्या रहती है। तो जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और इसके साथ साथ में समय भी दिया रहता है। मतलब वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, इसके साथ साथ में टाइमिंग भी दी रहती है। जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे के साथ में समय दिया रहता है, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में समय भी दिया रहता है। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, चलिए इसका नियम समझते हैं। तो इसको जो है 4 स्टेप में बनाते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव फर्स्ट एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। तो सबसे पहले सिंपल का नियम समझते हैं, मतलब अफर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। तो इसमें दोनों कर्ताओं के साथ में फिर चाहे एक वचन करता हो, एक वचन व बहुवचन, दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ में सहायक क्रिया हैड बीन लगाई जाएगी एवं हैड बीन का प्रयोग करते हैं एवं वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। मतलब एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों कर्ताओं के साथ में हैड बीन लगाया जाता है और जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। और उसमें टाइमिंग जो है 2 प्रकार से आती है, एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। तो जो निश्चित समय होगा तो निश्चित समय के लिए लगाते हैं हम सिंस। ये सिंस लगाया जाता है निश्चित के लिए, निश्चित समय। और यदि कोई अनिश्चित समय है तो उसके लिए फार का प्रयोग किया जाता है। यह होता है अनिश्चित के लिए, अनिश्चित समय। तो जो निश्चित समय होगा उससे पहले से के लिए हम सिंस लगाएंगे और जो अनिश्चित समय होगा उसके लिए से के लिए फार का प्रयोग किया जाएगा। अब निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है? जो निश्चित समय वो होता है जो ठीक सटीक समय की जानकारी देता है, जो वो समय कंफ्यूजन में होना, ऐसा कह लीजिए वो समय दोबारा उस दिन में या हाल भी ना हो। जैसे वह सुबह से विद्यालय जा रहा है तो एक दिन में सुबह एक ही बार होती है, या ऐसा आ जाए कि वह 1 घंटे से पढ़ रहा है तो यहाँ पर 1 घंटा जो है एक दिन में 12 अर्थात दोनों को मिलाकर के 24 घंटा होता है। तो यहाँ पर 1 घंटा पता नहीं कौन सा घंटा है, इसलिए हमको ये नहीं पता चल पाता है कि वह दिन का घंटा है, सुबह का घंटा है या शाम का घंटा है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन है। तो यह निश्चित हो जाएगा। तो निश्चित समय के लिए हम लगाएंगे सिंस और अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं फार। चलिए सूत्र का समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसके बाद में हैड बीन लगाया जाता है। फिर चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ में हैड बीन लगाया जाएगा। उसके बाद में वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार और उसके बाद में टाइम लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट,
उसके बाद में हैड बीन दोनों कर्ताओं के साथ में, फिर चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ में हैड बीन लगाया जाएगा। उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, और यदि अनिश्चित समय है तो उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में टाइम, जो टाइम लिखा होगा जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1 घंटे से, 1 बजे से इत्यादि। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे राधा सुबह से पुस्तक पढ़ रही थी। राधा सुबह से पुस्तक पढ़ रही थी। तो यहां पर देखेंगे जो टाइमिंग आई हुई है ये सुबह से है, और सुबह एक निश्चित समय होता है, तो इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट बनाने के लिए हमको ये देखना सब्जेक्ट इसमें है क्या। तो सब्जेक्ट को आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जो काम करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है, या जो कह लीजिए स्टार्टिंग में शब्द आता है वह कर्ता अर्थात सब्जेक्ट कहलाता है। तो इसमें काम कौन कर रहा है? राधा सुबह से पुस्तक पढ़ रही है, अर्थात पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक को पढ़ने वाला कौन? राधा। इसलिए राधा क्या हुआ? कर्ता हुआ। तो सबसे पहले कर्ता को लिखा जाता है, राधा के लगाते हैं राधा। इसके बाद में राधा, फिर चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों के साथ में हैड बीन लगाया जाता है, तो हो जाएगा राधा हैड बीन। पढ़ना की अंग्रेजी होता रीड, रही की अंग्रेजी आईएनजी, तो हो जाएगा पढ़ रही की अंग्रेजी रीडिंग। तो राधा हैड बीन रीडिंग। अब क्या पढ़ी जा रही है? तो पुस्तक, इसलिए रीडिंग द बुक। अब कब से? सुबह से, तो जो से लिखा है इसके लगाते हैं सिंस या फार। तो सुबह से इसलिए सिंस लगाया जाएगा, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से बनाया जाएगा, राधा हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए इसका और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे किरण 1 बजे से पत्र लिख रही थी। किरण 1 बजे से पत्र लिख रही थी। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो किरण का टाइमिंग है, उसका जो कार्य करने की टाइमिंग है वह 1 घंटे है। अब 1 घंटा 24 घंटा में पता नहीं कौन सा घंटा है, इसलिए ये अनिश्चित समय होगा। तो जो अनिश्चित समय होगा उसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं किरण के लिए किरण। इसके बाद में फिर चाहे करता एक वचन हो बहुवचन, दोनों के साथ में हैड बीन लगाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन। तो किरण हैड बीन। अब इसके बाद में क्या कर रहा है? लिख रही है। तो लिख रही अंग्रेजी होता है राइटिंग। तो किरण हैड बीन राइटिंग। अब क्या लिख रही है? पत्र। तो आ लेटर। अब कब से? 1 बजे से। तो 1 बजे से अनिश्चित समय इसलिए लगाया जाएगा फार। अब 1 लिख भी सकते हैं और मना भी सकते हैं। तो फॉर 1। अब बजा है तो बजे के लिए लगाते हैं क्लॉक, फॉर 1 o'clock। फॉर 1 o'clock। अब यहां पर ये जो वो लगाया गया है, इस वो वहां पर लगाया जाता है जहां पर कोई ठीक टाइम बजता है। जैसे 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा। तो जो जिसमें बज करके मिनट नहीं होता है, जैसे 1 बज करके 5 मिनट, तो जो ठीक समय होता है उसमें वो लगाया जाता है। जैसे 1 बजा तो 1 o'clock, 2 बजे तो 2 o'clock, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बना जाएगा किरण 1 बजे से पत्र लिख रही थी। तो किरण हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 o'clock। तो जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम क्या जोड़ देते हैं? फार जोड़ देते हैं। चलिए इसका नेगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसों को कैसे बनाया जाता है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें वाक्य के मध्य में नहीं शब्द दिया रहता है।
मतलब यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस कहलाते हैं। तो जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनको बनाने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। मतलब नहीं के लिए हम नॉट लगाते हैं। मतलब यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय एक वचन या बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ में हैड, नॉट, बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। चलिए सूत्र इसका समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैड लगाया जाएगा और हैड के बाद में नॉट लगाया जाएगा, उसके बाद में बीन लगाया जाएगा। यहां पर ध्यान रखना आप लोग, हैड बीन नॉट नहीं होता है, हैड नॉट बीन होता है। अर्थात ये जो हैड है और बीन है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे हो कि हैड बीन नॉट हो जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हैड है ये सहायक क्रिया है और ये उप सहायक क्रिया है। ये जो बीन है तो ये मुख्य सहायक क्रिया है कह लीजिए। मतलब मुख्य जो क्रिया होती है और जो सहायक क्रिया होती है उसमें भी जैसे हैड बीन होता है, फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी होता है, विल हैव बीन होता है। तो जो विल होता है वो होता है मुख्य सहायक क्रिया। इसी प्रकार से इसमें जो हैड है ये है मुख्य सहायक क्रिया और ये है उप सहायक क्रिया। मतलब सहायक क्रिया मतलब क्रियाएं जो हैं ये भी तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, एक होता है सहायक क्रिया और सहायक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक मतलब मुख्य सहायक क्रिया और एक उप सहायक क्रिया। और जो वर्ब होता है इसके लास्ट स्टेप होता है एक्सिलरी वर्ब। अर्थात जो एक्सिलरी वर्ब वो होता है जो मॉडल मतलब आधुनिक युग में यूज किया जाता है। उसके अंतर्गत जैसे कैन है, मे है, माइट है, शैल है, शुड है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। खैर इसके ऊपर हम बाद में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, उसके बाद में नॉट, फिर बीन, इसके बाद में लगाया जाता है वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फार से एक चीज, या तो सिंस लगाएंगे तो फार, मतलब टाइम के अनुसार निश्चित समय सिंस और अनिश्चित के लिए लगाते हैं फार। उसके बाद टाइम लिखा जाता है। चलो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे राकेश 1 घंटे से पत्र नहीं पढ़ रहा है। राकेश 1 घंटे से पत्र नहीं पढ़ रहा था। अब इसको कैसे बनाया जाएगा? तो सबसे पहले राकेश के लगाते हैं राकेश। इसके बाद में हमने बताया था कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ में हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा राकेश हैड नॉट बीन, राकेश हैड नॉट बीन। अब इसके बाद में क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या लगाते हैं? रीड, आईएनजी जोड़ते हैं, हो जाएगा रीडिंग। तो राकेश हैड नॉट बीन रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है? पत्र, तो इसलिए हो जाएगा अ लेटर। कब से पढ़ रहा है? 1 घंटे से। तो 1 घंटा ये अनिश्चित टाइम होता है क्योंकि पता नहीं सुबह का घंटा है किस टाइम का घंटा है, इसलिए हो जाएगा फॉर। और 1 घंटा के लिए लगाते हैं आवर, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। इस प्रकार से बनाया जाएगा। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट जुड़ जाता है, बाकी अफर्मेटिव और लगभग नेगेटिव सेम रहता है। केवल नॉट का इसमें फर्क रहता है लगभग सभी सेंटेंसों में, पास्ट इंडिफिनिट को छोड़ करके। चल इसका सीख लेते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और इंट्रागेटिव सेंटेंस की क्या पहचान रहती है। तो जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और एक इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। तो जो इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होता है, क्या उसकी पहचान, क्या नियम रहता है, चलिए समझते हैं। तो जो इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होता है इसमें स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, मतलब यदि वाक्य क्या से स्टार्ट है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है
तो उस क्या की अंग्रेजी ना लिख करके बल्कि उसके जगह पर हैड का प्रयोग किया जाता है। हैड दोनों के साथ में लगाया जाता है, फिर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। चलिए इसका सूत्र समझते हैं। सबसे पहले हैड लगाया जाएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाया जाएगा, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार, सिंस वर्सेस फार प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह रखा जाएगा। मतलब सबसे पहले हैड का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, और फिर आपको बीन लगाना है। यहाँ पर कंफ्यूजन यही है कि हैड और बीन केवल अफर्मेटिव अर्थात सिंपल सेंटेंस में एक साथ साथ रहता है, बाकी सभी जगह पर अलग अलग प्रयोग किया जाएगा। यही गलती बच्चे अधिकतर करते हैं कि हैड बीन को एक साथ में लिख देते हैं, किंतु हैड इसमें मुख्य सहायक क्रिया है, मतलब मुख्य क्रिया नहीं है बट मुख्य सहायक क्रिया है, और यह है उप सहायक क्रिया। इसलिए सबसे पहले हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाना है। चलिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे क्या वह सुबह से उपन्यास, क्या वह सुबह से उपन्यास पढ़ रहे थे, क्या वह सुबह से उपन्यास पढ़ रहे थे। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें मैंने आपको बताया है कि यदि वाक्य क्या से शुरू है तो क्या की अंग्रेजी ना लिख करके इसके जगह पर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक वचन बहुवचन दोनों के साथ में हैड लगाया जाता है, इसलिए सहायक क्रिया हैड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले लगाया जाएगा हैड, इसके बाद में कर्ता इसमें वह है तो वह क्रिया लगाते हैं दे, तो हो जाएगा हैड दे। इसके बाद में बीन लगाना है तो हो जाएगा हैड दे बीन। अब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना के लगाते हैं रीडिंग, तो दे हैड दे बीन रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो उपन्यास के लगाते हैं नोवेल, रीडिंग द नोवेल। कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से, तो सुबह से एक निश्चित समय होता है, से के लगाते हैं सिंस और मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हो जाएगा हैड द बीन रीडिंग द नोवेल सिंस मॉर्निंग। तो यदि स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो क्या के लिए हैड लगाएंगे, फिर कर्ता लिखा जाएगा, उसके बाद में बीन लगाना है। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे क्या तुम 2 बजे से, क्या तुम 2 बजे से टेलीविजन अर्थात क्या तुम 2 बजे से टेलीविजन देख रहे थे, क्या तुम 2 बजे से टेलीविजन देख रहे थे। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या के लिए सबसे पहले हैड लगाते हैं, एक वचन चाहे बहुवचन दोनों के साथ में हैड लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई सोचने वाली बात नहीं है कि इसमें क्या लगाया जाएगा। प्रेजेंट में ऐसा होता था, एक वचन कर्ताओं के साथ में हैज लगाते थे और बहुवचन कर्ताओं के साथ में हैव का प्रयोग करते थे, बट इसमें चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन दोनों के साथ जो हैड लगाते हैं तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, इसलिए हैड हो जाएगा। तुम के लिए लगाते हैं यू, तो हो जाएगा हैड यू, इसके बाद में बीन लगाना है, तो हो जाएगा हैड यू बीन। अब क्या कर रहे थे इसमें, तो जो वर्ब है जो एक्शन कर रहा है देखना, इसलिए इसके हम लुकिंग भी लगा सकते हैं, सीइंग भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम लुकिंग या सीइंग कर सकते हैं। तो हैड यू बीन सीइंग, यस डबल आई एन जी, सीइंग लुकिंग भी आप लगा सकते हो। तो हैड यू बीन सीइंग द टीवी टेलीविजन। इसके बाद में कब से, 2 बजे से है, तो 2 बजे का निश्चित समय होता है, इसे लगाएंगे फॉर 2 o'clock। तो इस प्रकार से बनाया जाएगा हैड यू बीन सीइंग द टीवी फॉर 2 o'clock। अब यहाँ पर
जो टाइमिंग होती है, जैसे यहाँ पर 2 बजे है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। इसके हिसाब से जैसे यहाँ पर तुम लिखा है तो तुम की जगह पर अदर वर्ड आप मान लीजिए, जैसे आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, और हजारों सेंटेंस बनाइए। यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ टीवी, तो टीवी को हटा करके आप पुस्तक है, नोवेल है, मतलब कुछ भी समथिंग लिखिए, और उसी हिसाब से यहाँ पर सहायक क्रिया कीजिए। जैसे यहाँ पर पुस्तक मैंने ले लिया, तो क्या तुम 1 घंटे से 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे थे? क्या वह 1 घंटे से 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे थे? क्या वह 4 बजे से टीवी देख रहे थे? क्या वह 4 बजे से मतलब पुस्तक पढ़ रहे थे? इस प्रकार से आप हजारों की संख्या में इस सेंटेंसों को ऐसे लिखिए और इस सूत्र के माध्यम से उसको बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेंटेंस आपकी समझ में आने वाले नहीं है। कोई भी चीज हो, जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो समझ में नहीं आती है। अगर जो समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से एक बार पुनः देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए इसका समझ लेते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। जो इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप होता है उसको कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी पहचान रहती है? तो यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, इंट्रागेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट होता है उसमें शुरुआत में क्या आता है, तो क्या से अगर जो शुरुआत है तो इंट्रागेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक जो वाक्य वो प्रथम कहलाया जाएगा, और जो प्रश्नवाचक वाक्य द्वितीय होता है, दूसरा होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। इसके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द दिए रहते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कौन होते हैं? जैसे क्या है, कब है, कौन है, कैसे है, कहाँ है, कितना, कितनी, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो अगर जो ये बीच में आ रहे हैं तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखा जाएगा, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द आए होंगे उसको पहले लिखते हैं। उसके बाद में हेड लगाया जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हमको बीन लगाना है, बीन के बाद में वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, निश्चित के लिए लगाते हैं सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस लगाया जाएगा, और अनिश्चित समय के लिए फार लगाया जाएगा, उसके बाद में टाइम लिखा जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह रखा जाएगा। इस प्रकार से इंट्रागेटिव सेंटेंस और सेकंड बनाया जाएगा। मतलब यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया होगा। जैसे क्या, कब, कौन, कैसे, इसकी अंग्रेजी लिखने के बाद में फिर हेड लगाया जाएगा, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोहन सुबह से घर में क्या कर रहा था? सोहन सुबह से घर में क्या कर रहा था। अब इसको कैसे बनाएंगे? हमने उसमें आपको बताया था यदि स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। इसमें भी क्या आया हुआ है, तो इसमें क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखी जाएगी, वो भी सबसे पहले। ये प्रश्नवाचक यदि बीच में है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, और उसकी अंग्रेजी क्या होता है? व्हाट। तो सबसे पहले लिखते हैं व्हाट। इसके बाद में सहायक क्रिया लगाई जाती है, तो जो मुख्य सहायक क्रिया होती है वो होती है हेड, इसलिए हो जाएगा व्हाट हेड। सोहन के लगाते हैं सोहन, तो व्हाट हेड सोहन, इसके बाद में बीन लगाना है, तो व्हाट हेड सोहन बीन। अब क्या कर रहा है, मतलब करना की अंग्रेजी होता है डूइंग, तो व्हाट हेड सोहन बीन डूइंग। डूइंग माने होता है करना, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, मतलब क्या कर रहा है ये इसमें नहीं है, क्योंकि जो क्या है ये ऑब्जेक्ट को ही दर्शाता है। तो हो जाएगा व्हाट हैड सोहन बीन डूइंग। अब कहां पर? घर में, तो घर में जो है प्रेपोजिशन है तो में की लगाते हैं इन द होम, इन द होम। अब कब से? सुबह से है, तो सुबह से एक निश्चित समय होता है, इसलिए यहां पर सिंस लगाया जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हो जाएगा व्हाट हैड सोहन बीन डूइंग इन द होम सिंस मॉर्निंग। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और सीख लेते हैं। जैसे सीमा 1 घंटे से
सीमा 1 घंटे से पत्र क्यों लिख रही थी। सीमा 1 घंटे से पत्र क्यों लिख रही थी। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो जो क्यों शब्द आ गया है इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों के लिए लगाते हैं व्हाई, तो सबसे पहले हो जाएगा व्हाई, इसके बाद में होता है हैड, तो व्हाई हैड सीमा, व्हाई हैड सीमा। अब क्या कर रही है, लिख रही है, तो व्हाई हैड सीमा बीन, उसके बाद में लिखना है अंग्रेजी राइटिंग, व्हाई हैड सीमा बीन राइटिंग। अब क्या लिख रही है, पत्र, तो आ लेटर। तो इस प्रकार से हो जाएगा व्हाई हैड सीमा बीन राइटिंग अ लेटर, कब से, 1 घंटे से, तो अनिश्चित समय, इसलिए हो जाएगा फॉर 1 आवर। तो इस प्रकार से इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड बनाया जाएगा। मतलब सीमा 1 घंटे से पत्र क्यों लिख रही थी, तो क्यों के लिए हम लगाते हैं व्हाई, व्हाई के बाद में लगा जाएगा हैड, हैड सहायक क्रिया है, इसके बाद में कर्ता लिखा जाता है, उसके बाद में बीन, और लिख रहा है अंग्रेजी होता है राइटिंग। क्या लिख रही है, पत्र, तो इसलिए हो जाएगा आ लेटर। कब से लिख रही है, तो 1 घंटा, इसलिए अनिश्चित समय है, तो हमने फार लगाया है, 1 घंटा के लगाता है 1 आवर। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में नहीं आया है तो एक बार पुनः इसको देखिए। तो ये वीडियो आया पसंद तो वीडियो को करेगा लाइक, चैनल को करेगा सब्सक्राइब।